हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 24। कल हम 23 क्लास तक कर चुके थे, जिसमें हमने अपना पार्ट 12 आधा कर लिया था और आधा हम आज करेंगे। ठीक है, और पार्ट का नाम आप सब जानते ही हैं, जैसे कि कल हमने पढ़ा था स्मार्ट चार्ट। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या अपनी पूरी बुक भरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। चलिए तो हम अपनी क्लास की तरफ आगे चलते हैं बिना देर करते हुए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं, क्योंकि 10 तक हम कर चुके हैं। तो बेटा इसने क्या दिया है कि कुछ आलेख दिए हैं और 11 से 15 तक इसे देखकर हमें उत्तर देना है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये जो टेम्परेचर है ये क्या है बेटा, टेम्परेचर मतलब तापमान। जैसे कि अभी फ़िलहाल गर्मी पड़ रही है तो काफ़ी टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ पे 45-46 चल रहा है ना। इसी प्रकार ये क्या दिया है, टेम्परेचर दिए हैं इनके। ठीक है, ये कब का है, 1 जून के हैं और ये कब के हैं, 1 दिसंबर के हैं। कहाँ कहाँ पे, सिवनी में, केवलारी में, छापरा में, कुरई में। और यहाँ भी सिवनी, केवलारी, छापरा, कुरई, ये शहरों के नाम दिए हैं कि किस शहर में किस दिन कौन सा टेम्परेचर था, कितना था। ठीक है, तो पहला 11वां क्वेश्चन है, 1 जून को सिवनी का तापमान कितना था। क्या पूछ रहा है बेटा, 1 जून को, तो जून ये रहा। सिवनी का तापमान पूछ रहा है, सिवनी ये रही सिवनी। तो 1 जून को सिवनी का तापमान कितना है, देखिए यहाँ तक है, मतलब 30 और 40 के बीच, मतलब कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बेटा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतना सबका हो गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। और जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां, 1 दिसंबर को किन 2 नगरों का तापमान बराबर था। 1 दिसंबर को, देखिए दिसंबर ये रहा, किसका, 2 नगरों का तापमान बराबर है। देखो सिवनी का कितना है, 25, कोलावरी का कितना है, 30, और छापरा का 20 और कुरई का भी 20। इन दोनों का 20-20 है, छापरा और कुरई। छापरा और कुरई का बराबर है बेटा तापमान। इसने किसका पूछा था, बराबर पूछा था। तो 1 दिसंबर को तो छापरा और कुरई, तो आपके 12वें क्वेश्चन में क्या आएगा, छापरा और कुरई। ठीक है बेटा, चलिए अब हम अपना तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था। पूछ रहा है केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को, तो केवलारी नगर ये रहा, 1 दिसंबर ये रहा, इसका तापमान पूछा है। तापमान कितना था यहाँ तक, मतलब कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। कितना था बेटा उस दिन, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, 1 जून और 1 दिसंबर को कुरई के तापमान में कितना था। कुरई का तापमान पूछ रहा है दोनों जगह। कुरई का तापमान 1 जून को कितना था, 35 है, और 1 दिसंबर को कितना था, 20। ठीक है, जून में कितना था, 35 था, और कुरई में और दिसंबर में कितना था, 20 था कुरई का तापमान। तो दोनों का क्या पूछ रहा है, ये अंतर। तो अंतर क्या है बेटा, 1 जून को कितना तापमान था, 35 माइनस, और 1 दिसंबर को कितना था, 20, तो कितना आएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री का तापमान का अंतर था दोनों में। ठीक है, चलिए 1 दिसंबर को सबसे गर्म कौन सा नगर था। सबसे गर्म नगर पूछ रहा है 1 दिसंबर को। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 दिसंबर को सबसे गर्म मतलब, सबसे गर्म मतलब जो सबसे ऊंचा हो। सबसे ऊंचा हमारा केवलारी है, जिसका 30 डिग्री टेम्परेचर था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, केवलारी। ठीक है बेटा, हो गए होंगे आपके 15 के 15 क्वेश्चन सबके। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नीचे दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18 तक हल कीजिए। कक्षा 5 के विभिन्न बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया गया, जिसमें बच्चे अपने विद्यालय के आसपास विभिन्न प्रकार के वृक्षों के नाम और उनकी संख्या को लिख के लेके आए हैं। ठीक है, ये क्या है, वृक्षों के नाम हैं। वृक्ष का नाम है, टेली संख्या, टेली चिन्ह संख्या है। जैसे किस किस के वृक्ष हैं, नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद, बरगद।
इन सब की बेटा क्या है, पेड़ हैं। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या, भाई नीम के वृक्षों की संख्या कौमा आम के वृक्षों की संख्या से, आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है, गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नीम के वृक्षों की संख्या लिख लेते हैं हम पहले, नीम के वृक्षों की संख्या, तो बेटा नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 24। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आम के वृक्षों की संख्या है ना। अब आम के वृक्षों की संख्या देख लो, आम के वृक्षों की संख्या, आम के वृक्ष बेटा कितने हैं, 6। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि कितने गुना हैं, क्या पूछ रहा है बेटा, कितने गुना है, जो नीम का वृक्ष है वो कितने गुना है, गुना मतलब गुणा, गुना मतलब गुणा, 6 में किसकी गुणा करे जो 24 हो जाए, 6 में किसकी गुणा करे बेटा जो 24 हो जाए, 6 चौक 24। अगर हम 6 में 4 की गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब कि नीम के वृक्ष कितने गुना है बेटा, 4 गुना। तो आप क्या लिखेंगे, नीम के वृक्षों की संख्या, नीम के वृक्षों की संख्या 4 गुना है। ठीक है, आप याद रखना जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो छोटी वाली संख्या में गुणा करके देख लो कि किस में, अगर हम 1 की गुणा करेंगे 6 में तो 6 एकम 6, 2 की करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 3 का 6 3 18, 4 की करेंगे तो 6 चौक 24, 24 आ गया, मतलब कि 4 बार आया तो 4 गुना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से। चलिए 16वां क्वेश्चन हो गया हो तो हम उसको रफ कर देते हैं। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे हैं, तो भाई कौन कौन से हैं, नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद, बरगद। इसने क्या बोला है कि नाम लिखने हैं, तो भाई लिख लेते हैं हम, नीम, पीपल, बबूल, आम, अमरूद और बरगद। ठीक है, कुल कितने प्रकार के वृक्ष हैं ये, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, ये 6 प्रकार के वृक्ष हैं, ये 6 प्रकार के वृक्ष हैं। ठीक है बेटा, और जिन बच्चों को बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक लाइन वाइज लाइन हमारी सारी वीडियोज़ आप तक धीरे धीरे करके पहुँच रही हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपना 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है, हम लोग देख लेते हैं। तालिका वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे। तालिका में जितने वृक्ष दिए हैं पूरे वृक्षों की संख्या में से अगर हम पीपल और अमरूद के वृक्ष की संख्या को कम कर दें तो कितने वृक्ष शेष रहेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम इनको गिन लेते हैं। देखिए टोटल वृक्ष कितने हैं ये पूछ रहा है, टोटल देखो कितने सारे हैं, टोटल कितने हैं वृक्ष इसमें हमारे, 24, 22, 15, 6, 7, 11, 24 और 22 हमारे कितने हो गए, 46। ठीक है, 46 और 15 हमारे कितने हो गए, 46 और 15 हो गए बेटे हमारे 56, 56 और 61, 61 और 6 67, 67 और आप इन सबको जोड़ लीजिए, चलो आपके हिसाब से जोड़ देती हूँ मैं, 24, 22, 15, 6, 7, 11, इस तरीके से जोड़ते हैं ना आप लोग, इस तरीके से। तो 4 और 2 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 और 7 24, 24 और 1 25, तो 25 का 5 हंसे लगी 2, 2 और 2 4, 2 6 और 1 7 और 1 8, तो बेटा कितने हुए 85। टोटल कितने पास हैं हमारे वृक्ष, टोटल वृक्ष हमारे 85। उसने क्या बोला कि उसमें से पीपल और अमरूद के माइनस कर दो, उन्हें हटा दो, तो हमारे पास पीपल और अमरूद के कितने वृक्ष हैं, पीपल और अमरूद, पीपल के 22 हैं और अमरूद के 7 हैं, तो 22 और 7 बेटा कितने हो गए हमारे 29। ये कह रहा है कि सारे वृक्षों में से मिला के 29 वृक्ष माइनस कर दो तो हमारे पास कितने वृक्ष बचेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। चलिए
पहले हम लिख लेते हैं कुल वृक्षों की संख्या। ठीक है, कुल वृक्षों की संख्या कितनी थी बेटा? हमने जोड़ी थी अभी 85। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या। अब क्या करेंगे हम, पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या कितनी थी बेटा? 29। ठीक है, हमारे पास बचे कितने ये पूछ रहा है कि कितने वृक्ष शेष रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शेष वृक्ष बराबर 85 माइनस 29 बराबर कितने बचेंगे बेटा हमारे पास? 56 वृक्ष। ठीक है, आप इसे घटाएंगे तो 15 में से 9 गई 6, बचा 7, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, 56 वृक्ष बचे हमारे पास। ठीक है बेटा, इतना आप सबका हो गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के लिए टैली मार्क्स बनाइए। टैली बनाना है हमको, तो हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो देखने में। ठीक है, चलिए टैली बनाते हैं अब हम यहाँ पे। देखिए 7, ये कितने हैं? 7 तो बना लें, 1 2 3 4 5 तो ये हो गई। ठीक है, और 6 7 हो गए बेटा पूरे। ठीक है, चलिए अब हम 9 बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 हो गए बेटा पूरे 9 डंडे, है ना। उसके बाद कितने बनाने? 13। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10 10 हो गए। अब 11 12 13। ठीक है बेटा, जितने बनते जाओ उतने आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, अब उसके बाद इसने पूछा 25। 25 कैसे बनेंगे? देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 ही हुए हैं और देखो ये ख़त्म हो गया 3। फिर चौथा ले लो, 15 के बाद 16 17 18 19 20, फिर 21 22 23 24 25 हो गए पूरे 25। मतलब कि 5 टैली बने हैं इसमें 25 में। ठीक है, चलिए बेटा टैली इस प्रकार से बनाते हैं, आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। बार चार्ट को देखकर नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ही क्वेश्चन पूछा है इसने, ये उपस्थित बच्चे हैं कि किस दिन कितने बच्चे आए थे। जैसे सोमवार को 10 बच्चे आए थे, मंगलवार को 15 बच्चे आए थे, मंगलवार को 20 और ज़्यादा बच्चे आए थे, 15 से 17, बुधवार को 15 आए थे, गुरुवार को 23 बच्चे आए थे, शुक्रवार को 30 बच्चे आए थे, शनिवार को 5 बच्चे आए थे, इस तरीके से। तो इसने पूछा किस दिन सबसे अधिक बच्चे आए। सबसे अधिक मतलब सबसे बड़ी बिल्डिंग्स, ये जो बिल्डिंग्स हैं आपको कौन सी है सबसे बड़ी? ये वाली। ठीक है, इस दिन सबसे अधिक बच्चे आए थे शुक्रवार को, तो आप इसमें क्या लिखेंगे? शुक्रवार। ठीक है बेटा, इतना हो गया आप सबका। चलिए आज तक की आपकी क्लास इतनी थी, ये ख़त्म हो चुका है पूरा आपका चैप्टर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ बेटा उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।